यह तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 16वां अध्याय और इसका विषय है शुच्च रूप की प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान का उपदेश। इसमें चल रही है गाथा नंबर 6, श्लोक नंबर 6। अब विविक्त शयनासन तप की श्रेष्ठता को स्पष्ट करते हैं। विविक्त शय्यासन, ये बाह्य तप का ये भेद है, ठीक है ना जी। इसमें भी निर्जन स्थान का ही प्रयोजन है, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये तप का भेद है। विविक्त शय्यासन भी एकांत स्थान पे होता है, ठीक है ना। निर्जन स्थान, और निर्जन स्थान के बारे में ही बात चल रही है, क्योंकि निर्जन स्थान के बिना आश्रय के विकल्प कभी नहीं हट सकते। कुछ विकल्प तो ऐसे हैं जो संसार के कारण स्वरूप हैं। क्या जी। कुछ विकल्प कैसे हैं? संसार के कारण स्वरूप। हाँ, तो संसार के कारण है। कुछ विकल्प ऐसे हैं जो कसाय के निमित्त है, ठीक है ना। हाँ जी। अब उन सब का जो अभाव है उसके लिए निर्जन स्थान चाहिए, ठीक है ना जी। इसको पीछे 5 नंबर श्लोक में भी कथन हुआ कि जीवों के विकल्प बीड़ी जैसे हैं, पर्वत जैसे हैं, कि नहीं। विकल्पों का अंत ही नहीं है, ना। और जैसे बीड़ी वगैरह के छेदन के लिए अन्य अन्य साधन लगते हैं, कि नहीं, ऐसे ही विकल्पों के नाश के लिए निर्जन स्थान की आश्रय लिया जाता है। अब उसी निर्जन स्थान के बारे में एक और उपदेश है, पढ़िए। सब भाई तप में है बड़ा, सुविविक्त शयनासन कहा। इससे गुणों की प्रगटता, राग आदि सब मिटते सदा। अर्थ, भाई तपों में विविक्त शयनासन अर्थात एकांत स्थान में सोना या और बैठना। ठीक है ना, क्या नाम है तप का? विविक्त शयनासन। विविक्त 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 शय्यासन, विविध ने विविक्त, विविक्ति बोला, विविक्त शयनासन। शय्यासन यानी शयन करना और बैठना, सोना और बैठना, एकांत स्थान पर सोना और बैठना, ठीक है ना। ये इसका अर्थ हुआ विविक्त शय्यासन का।
अब क्या करे? बाह्य तपों में विविक्त शयनासन तप को महान तप बतलाया है। और इसे महान तप बताया है क्योंकि इसके आराधन करने से आत्मा में गुणों की प्रगटता होती है और मोह का नाश होता है। ठीक है ना? हाँ जी। इसका क्या लाभ है हाँ, कि मोह। आत्मा में गुणों की प्रकटता होती है, ठीक है ना? जी। और मोह का नाश होता है। तो इसका मतलब हुआ कि विविक्त संयासन मोह त्याग के लिए भी है, ठीक है ना? पढ़िए। भावार्थ: अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति संख्यान, वृत्त पर संख्यान, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शयनासन और कायाकलेश के भेद से बाह्य तप 6 प्रकार का है। ये तप है बाहर बहिरंग तप, ठीक है ना? हाँ जी। बहिरंग तप किसे कहते हैं? जी, ये अनशन। वो तो इसके नाम हो गए। अच्छा, हाँ, बहिरंग तप स्वरूप मतलब क्या है उसका? उसका स्वरूप है एकांत स्थान में सोना और बैठना। वो तो इसका भेद है बहिरंग तप का। विविक्त संयासन, जी। बहिरंग तप कहते किसे हैं? एकांत स्थान में सोना और बैठना। वो तो उसका भेद है। तो बहिरंग तप के 6 भेद हैं। अच्छा, बाह्य तप किसको कहते हैं? हम्म जो शरीर से भैया शरीर क्रिया से दिखती है, पालते हैं, शरीर से जो शरीर से पालते हैं भैया जी, जो जिसमें शरीर से जो पालते हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं। हाँ, हाँ, मतलब ये है कि जो जिस तप में शरीर साधन बनता है, हाँ जी, ठीक नहीं? हाँ जी, हाँ, और वो जो और होते हुए और दिखते भी हैं, हाँ, हाँ और शरीर साधन है। जी, जैसे अनशन है कि नहीं? तो अनशन में उपवास है, ठीक है ना? यानी अन्न का ग्रहण नहीं करना। जी, अवमोदर, भूख से कम खाना। भूख से कम खाना। व्रत पर संख्यान, आहार की चर्या का जो नियम होता है, ठीक ना? तो इसमें क्या होता है व्रत पर संख्यान में? नियम लेके चलते हैं मुनिराज आहार से पहले। तो उससे उससे वो तब कैसे हो गया? मतलब वो तब इसलिए हो गया कि अब वो मिले ना मिले वो कर्म पे छोड़ देते हैं ना। तो वो अब किस लिए जा रहे हैं जी? ये व्रत पर संख्यान किस किस अर्थ लिया जाता है? आहार के लिए जाते हैं नहीं? आहार के लिए कि नहीं? जी, आहार इंद्रिय का विषय है क्या? जी, हाँ, आहार क्या है? इंद्रिय का विषय है। इंद्रिय का विषय है, ठीक है ना? और क्षुधा वेदनी की जो पीड़ा है उसके लिए बाह्य साधन है। हाँ, उसके समन के लिए क्या है? बाह्य साधन है। बाह्य साधन है और इंद्रिय का विषय है, ठीक है ना? तो अब इंद्रिय के विषय की ओर वृत्ति जाए कि नहीं? इसके बिना काम भी नहीं चलता। तो फिर उस विषय से लगाव नहीं होना चाहिए क्या? हाँ जी, लगाव मतलब कि ये आसक्ति, कंट्रोल होना चाहिए उसमें क्या? क्योंकि उपयोग कहाँ जा रहा है अब? हाँ, बाहर जा रहा है इंद्रिय के विषय में, आहार के इंद्रिय के विषय में, कि नहीं? अब उस समय जब उपयोग इंद्रिय के विषय में जा रहा है उस समय आसक्ति नहीं हो।
जी, क्या नहीं हो? आसक्ति नहीं हो। हाँ, आहार की आसक्ति नहीं हो। उसके लिए क्या किया जा रहा है? वही वृत्ति परिसंख्यान नियम लिया, हाँ, ये नियम लिया जाता अब उसका अब मतलब ये हुआ कि अगर उदय में है कि नहीं है। तो आ जाएगा। हाँ जी, सातक हो गया तो मिल जाएगा, हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा। स्वयं के परिणाम में कोई आसक्ति नहीं है कि नहीं भोजन लेना ही लेना है हाँ। ना। हाँ जी। क्योंकि अगर आसक्ति से किया जाएगा तो फिर वही बात आएगी, अत्याचार लग जाएगा। हम्म। क्योंकि कोई कोई विषय आसक्ति से सेवन किया जाए तो उसमें हिंसा का फिर विचार नहीं रहता। हम्म। क्या? हाँ, जिसमें आसक्ति होती है वहाँ हिंसा का कोई रहता ही नहीं है विचार। हाँ, जिसमें आसक्ति होती है उसमें हिंसा का विचार मिटता है, बचाव ही नहीं रहता। हम्म। हाँ, और ये भोजन है वो रसना इंद्री का विषय है। हम्म। क्या है? हाँ जी, रसना इंद्री का विषय है वो, भूख प्यास हाँ, सब। और रसना इंद्री का जीतना बहुत मुश्किल है। क्या? हाँ हाँ। गुप्तियों में सबसे कठिन गुप्ती कौन सी है? अच्छा, रसना इंद्री, रसना मतलब काय में रसना इंद्री। मन गुप्ती, हैं? मन गुप्ती। हाँ, गुप्ती में सबसे कठिन है मनोगुप्ती। मन को नियंत्रित करना कठिन है। हाँ, क्योंकि वो हर समय काम में लगा रहता है और किसी ना किसी बाहर रहता है इसका उपयोग। हाँ, और इंद्री विजय में सबसे कठिन इंद्री का जीतना किसका है? रसना का। रसना का। इसी के पीछे सब भागते हैं, इसी को पूर्ति के लिए, रसना इंद्री की पूर्ति के लिए। हाँ, इंद्री और ये मन वचन का है गुप्ती है ना। हाँ जी। तो गुप्तियों में कठिन है मनोगुप्ती। हाँ जी। इंद्रियों के विजय में सबसे कठिन है रसना इंद्रिय को जीतना। उसके जीतने के लिए व्रत पर संज्ञान है। अच्छा जी। ठीक है ना। हाँ रस पर त्याग है। हाँ। वो भोजन संबंधी आसक्ति के लिए तो व्रत पर संज्ञान है कि नहीं। और रस पर त्याग है तो किसी विशेष रस के लिए जो रसना इंद्रिय का झुकाव है कि नहीं, उसके लिए रस पर त्याग है। ठीक है ना। क्योंकि ये जो भोजन है और भोजन में जो रस है वो रूटीन में चलता है। क्या? जी एक दिन की बात नहीं है ये। जी। क्या? ये तो ये चलेगा ही चलेगा। आहार आदि की क्रिया कोई एक दिन की तो है नहीं हाँ, ये तो डेली की है। कि नहीं। ये तो हर दूसरे तीसरे दिन या एक दिन छोड़ के वो तो होना ही है कि नहीं। हाँ। तो उसमें विशेष सावधानी रखी जाती है। क्या? उसमें क्या होता है? ना विशेष सावधानी रखी जाती है। विशेष सावधानी रखी जाती है, इसलिए रस पर त्याग भी होता है कि नहीं, और जिससे रसना इंद्रिय को जीता जाए कि नहीं। और इसमें व्रत पर संज्ञान भी होता है जिससे विषय की वो झुकाव ना आए कि नहीं, विषय संबंधी राग ना आए। अब इसके बाद क्या है? विविक्त शय्यासन, निर्जन स्थान पर सोना और बैठना, शयन करना और आसन लगाना, ध्यान के लिए आसन लगाना। कहाँ लगाना? ये एकांत स्थान पे। एकांत स्थान पर। जी ठीक है ना। जी। तो ये हो गया। और काय क्लेश, ठीक है ना। जी काया के जो विपरीत निमित्त मिला के आप ध्यान आदि की क्रिया करना, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए विपरीत अवस्था में पहुंच जाना। क्या? जी।
ये क्या हो गया? ये 6 प्रकार का तप हो गया। हाँ, भाई ये तप। ऐसे भेद से वह तप 6 प्रकार का है, जी। परंतु उन सब में उत्तम हाँ। और महान तप विविक्त संयासन ही है। अच्छा, इसमें 6 इन में से 6 में, हाँ, एकांत स्थान का। हाँ, इन 6 में हम्म ये विविक्त संयासन ही महान तप है। हम्म ठीक है ना? जी। अब इसको बता रहे क्यों ऐसा। हाँ पढ़िए। हाँ। परंतु सब में उत्तम है और महान तप विविक्त शयन आसन ही है, क्योंकि इसके आराधन करने से आत्मा में नाना प्रकार के गुणों की प्रगटता और समस्त मोह की नास्ति होती है। अब बताओ कैसे होगा ये निर्जन स्थान पर रहने से आत्मा में नाना प्रकार के गुणों की प्रकटता? कैसे होगा? जा भैया, जैसे उपयोग इंद्रिय, जो इंद्रिय का विषय होते हैं, इंद्रिय के विषय में जाता है उपयोग। जब एकांत स्थान पे नहीं रहते, सबके बीच में रहते हैं, तो लेकिन जब एकांत स्थान पे जाते हैं तो उपयोग हटके अपने आत्म स्वरूप में ज़्यादा देर टिकता है, तो उसके गुण प्रकट होते हैं। मतलब फिर ऐसा करते करते कि अनंत गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा होता है कि जब निर्जन स्थान पर आश्रय लिया जाता है तो ध्यानार्थी को ध्यान की सिद्धि होती है। हम्म काय की? ध्यान की। ध्यान की, ठीक ना? जी और उस ध्यान में विकल्पों का अभाव रहता है। जी। क्या ध्यान की सिद्धि कैसे होती है? वहाँ उसमें विकल्प नहीं होते कोई भी। अब विकल्प नहीं होते निर्जन स्थान में, जी। ठीक है ना? इसलिए ध्यान सिद्ध हो जाता है। क्या? एक आप आत्मा का स्मरण निर्जन स्थान पे करो, ठीक नहीं? और एक बहुत से जनों के बीच में करो, तो जहाँ बहुत से जनों का समूह होता है वहाँ ध्यान लगेगा ही नहीं। जी, लगेगा ही नहीं। हाँ जी। कहीं हाँ जी। उसमें ध्यान में क्या आएगी? बाधा आएगी। वो टूटेगा ना बार बार। जैसे अगर हम बैठे हैं 2 मिनट, कहीं आवाज कुछ भी हो गया, कुछ आ गया, तो वहाँ बुद्धि चली जाती है, एकदम टूट जाएगा ध्यान। हाँ, ठीक है ना? वो तो जैसे दीपक की लौ होती है ना, अगर उसमें जरा भी हवा का संपर्क ना रहे, कि नहीं, हाँ, तो वह सीधी सीधी चली। तो वो सीधी जलती है, हाँ कि जी नहीं? जी जी। और बिल्कुल भी हवा का संपर्क हो जाए तो हिल जाती है, हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। ऐसे ही उपयोग है। जरा सा एकांत ना हो, हाँ, कोई बोल दे थोड़ा तो सा भी हट अगर जाएगा। कोई तो उपयोग हट जाता है। हाँ जी। लेकिन निर्जन स्थान पे उपयोग ध्यान में लग जाता है हाँ। सरलता से। ध्यान करने वाले का स्वरूप में ध्यान में चित्त लग जाना निर्जन स्थान की वजह से सरल है, ठीक है ना? और जब जब स्वरूप में उपयोग लग जाता है तो फिर ये जो भय वगैरह है, कि नहीं, ये सब मिट जाते हैं। और अब क्या? हम आत्मा के गुण प्रकट करना चाहते हैं, जैसे हमारा स्वरूप है वैसा प्रकट हो आप जाए, आत्मा का गुण है, तो उसकी सिद्धि करने सम्यक के है, लिए। हाँ कि नहीं, सम्यक दर्शन है, हाँ हाँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन त्रय स्वरूप जो आत्मा है वो ध्यान में सिद्ध हो जाता है। हाँ। इसलिए कहा वहाँ कि उसमें निर्जन सिद्धि ऐसी स्थान पे होती है। आराधन करने से आत्मा में नाना प्रकार के गुणों की प्रकटता होती है। हाँ, मतलब ध्यान हाँ, की सिद्धि हो जाती है ना? हाँ, निर्जन स्थान पे जो आश्रय लिया जाता है तो वहाँ भय का नाश होता है। क्या? निर्जन स्थान पर रहने वाले को क्या रहता है? हाँ, भय का नाश रहता है, भय नहीं होता वहाँ पर। अब भय नहीं होता, क्यों नहीं? भय मतलब भय किस बात का?
यही मरण का भय कि नहीं, अच्छा। कोई मार न दे कि नहीं। क्यों समूह में क्यों रहते हैं, अकेले अकेले क्यों नहीं रहते जीव। हाँ, डर के कारण कि कुछ डर लगता है। अकेले, हाँ, कुछ हो ना जाए, कोई कर ना दे हाँ कुछ ऐसे। हाँ कि नहीं। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो निर्जन स्थान पे पहले तो भय का अभाव होता है। तो भैया, जैसे भय का अभाव होता है वो तो पहले ही हो जाता होगा। जैसे हम यहाँ पर है, अगर हमें कोई कह दे तो हम नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ भी मतलब भय की प्रकृति काम कर रही है इस तरह से। अब भय का जब जब अभाव रहता है तो फिर ध्यान लग जाता है। हाँ, नहीं। हाँ, मतलब भय तो तब नहीं रहेगा जब अपने शुद्ध स्वरूप का पता होगा, है ना। अब वो तो ठीक है, हम्म। लेकिन फिर भी निर्जन स्थान पे रहने वाले को भय की क्या रहती है, भय का अभाव रहता है। अभाव रहता है। हम्म। नहीं, और भय का अभाव रहना ध्यान की सिद्धि में साधन है। हम्म। और ध्यान की सिद्धि से आत्मा का अनुभव होता है। हम्म। आत्मा के अनुभव से आत्मा के जो रत्नत्रय का, जो आत्मा स्वयं दर्शन ज्ञान चार्य स्वरूप है, तो वे गुण प्रकट हो जाते हैं। उनको ढांकने वाला कर्म खत्म हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं क्या। हाँ जी। इससे इस स्थान से ऐसा करने से जो भय का अभाव होता है हाँ, तो ध्यान और की ध्यान सिद्धि की होती सिद्धि है। होती है और ध्यान की सिद्धि से आत्मा का लाभ होता है। आत्मा लाभ होता है। और आत्मा को लाभ को रोकने वाले कर्म वो कर्म नष्ट हो नष्ट हो जाता है। जाते हैं। ये कह रहे हैं, जी, ठीक है। ठीक है ना। जी। लिखा है, क्योंकि इसके आराधन से आत्मा में नाना प्रकार के गुणों की प्रकटता होती है। तो आत्मा में गुणों की प्रकटता क्या है। उसके जो गुण ढके हुए हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वो सब आत्मा में गुणों की प्रकटता है कि आत्मा का लाभ हो जाए, खुल जाए। हाँ जी जी, आत्मा का लाभ हो जाए, है ना। अब आत्मा के लाभ को रोक कौन रहा है। कर्म रोक रहे हैं, वो उनके लिखा है आवरण जो कि मोह की नास्ती होती है। हाँ जी। ध्यान की निर्जन स्थान पर ध्यान की सिद्धि होती है, हाँ। उससे आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं। और अनुभव में जिगने पैदा करने वाले जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। हाँ। तो ये कैसे हुआ। ये जो बाह्य तप का जो एक खास प्रकार है, जो सबसे जो महान है, वो विविक्त शय्या शयनासन से। हाँ, उससे हुआ। जी। इसलिए निर्जन स्थान की उपयोगिता है, जी। ठीक है ना। हाँ जी। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में निर्जन स्थान की उपयोगिता है। आप क्या कह रहे। अब मूर्छा को पारिभाषित करते हुए उसका कार्य बताते हैं। हो अब हाँ इसमें जी ये बात आएगी जी। कि मूर्छा को परिभाषित किया जाएगा क्या। कि मूर्छा क्या है। हाँ, मूर्छा, क्योंकि मूर्छा रहने से शुद्ध चिद्रूप का लाभ नहीं हो पाता, हाँ जी। ठीक ना। तो मूर्छा को हटाने के लिए भी निर्जन स्थान की जरूरत है। मूर्छा मतलब ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। हाँ, अभी इसमें खुलासा होगा, जी। पढ़िए। हाँ, अब मूर्छा को परिभाषित करते हुए उसका कार्य बताते हैं। हो किसी की चिंता, किसी की संगति रोग आदि से, पीड़ा अति निद्रा प्रकट हो, कषाय क्रोध आदि ये है, ये सभी मोह अति वर्धक। मूर्छा जानो यही, यह ध्यान की विध्वंसिनी, इससे सदा बचते सुधे। मूर्छा से क्या होता है, ध्यान का नाश होता है, नहीं ज्ञान की विध्वंसनी। हाँ।
ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। अर्थ है स्त्री पुत्र आदि की चिंता, प्राणियों के साथ संगति, रोग आदि से वेदना, तीव्र निद्रा और क्रोध, मान आदि कषायों की उत्पत्ति होना मूर्छा है, और इस मूर्छा से ध्यान का सर्वथा नाश होता है। ठीक है ना? इन चीजों को मूर्छा कहा है। जैसे स्त्री पुत्र आदि की चिंता, क्या हाँ जी। है की चिंता? जी, ये जो स्त्री पुत्र है, जो अपने शरीर से संबंधित, जो जिनमें राग रहता है। तो जैसे दिल्ली में अनेक स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं कि नहीं? हाँ जी, है। तो आपको किसी की चिंता है उनमें से? नहीं है। और अपने मकान की? हाँ हाँ, है। तो ये कब है? जब इनसे राग है, ये अपने मतलब लग रहे हैं, मतलब अपने लग रहे हैं ना, ये मेरा मकान ये है, मेरे हैं ये मेरे कि हैं। नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ मेरापन आएगा वहाँ वहाँ चिंता हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल। हाँ। क्या? हाँ, जहाँ मेरापन, जहाँ हमने कह दिया ये मेरा है, बस उसकी अब चिंता हो गई। जो चीज आपके जानने में आई और आपके मन में जो विचार आया कि ये मेरे हैं, तो ये भाव किस 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 विकार को उत्पन्न करेगा? हाँ, चिंता को। चिंता। हम्म। अब मेरे हैं हम्म। तो अब क्या करें हम्म। कि मेरे हैं तो इनके सुख दुख को देखो। क्या अगर ये मेरे हैं और दुखी हैं तो क्या करो? अब इन्हें सुखी करो। सुखी करो, कुछ भी सामग्री दिला, कुछ भी ला कर हाँ। कर कर इनके लिए जो भी इन्हें चाहिए उसको देकर हम क्या करें अनिल जी? सुखी करो इन्हें। जी भाई साहब। सबसे पहले क्या हुआ? ये मेरे हैं, हाँ, शरीर मेरा है और जैसे ही शरीर मेरा हुआ तो सब मेरे आ गए, है ना? अब मेरे हैं तो अब क्या करें? अब इनकी चिंता चालू हो जाएगी। हाँ, इनको तो अब बचाओ, इसमें- यदि हाँ, इनको सुखी करो। अगर दुखी हैं तो क्या करो? इनका दुख दूर करें। दुख दूर करो कि नहीं? दुख दूर करने की चिंता, इनकी रक्षा करो कि नहीं? जी। इनकी वृद्धि करो, ठीक है ना? तो ये सब बातें आ गई कि नहीं मन में? हाँ, बिल्कुल आ गए। तो ये किस भाव से आ गई ये चिंता है? जी भाई साहब, ये तो मोह चल रहा है। ये मोह तो चल रहा है। मोह ये मेरे हैं, बस इस विचार से। हाँ हाँ, ये मेरे इस विचार से। हाँ, और चीजें उनकी चिंता आपको क्यों नहीं है? हाँ, उन सब में ममत पड़ा नहीं ना, जिसमें मैं और चीजें हैं उनमें आपको ये मेरे हैं ऐसे विचार ही नहीं है, नहीं है। इसलिए उनकी चिंता नहीं है। क्या? हाँ, इसलिए उनकी चिंता भी नहीं है। हाँ, जैसे ग्वालियर में तो बहुत लोग रह रहे हैं ना, जी। तो अब उन लोगों में आपका विचार नहीं है कि ये मेरे हैं। हाँ, बहुत से लोग रहे हैं, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। अब बहुत सी घटनाएं हो रही हैं कि नहीं? हॉस्पिटल भरे पड़े हैं कि नहीं? सही बात। तो आपको किन्हें किन्हें देखने जा रहे हो? किसी को नहीं, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनसे ऐसा मत जुड़ाई नहीं कि ये मेरे हैं, या फिर किसी चिंता ही नहीं की वही हाँ, क्योंकि उनके बारे में आपका ऐसा विचार ही नहीं है कि ये मेरे हैं, इसलिए ना उनके दुख की चिंता ना सुख की। क्या? हाँ, ना दुख की चिंता है ना सुख की उन लोगों को। हाँ, न मरने की, न जीने की, न रक्षा की, न वृद्धि की कोई नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन जिनके बारे में आपका विचार ये है कि ये मेरे हैं, अब चिंता है। चिंता निरंतर चिंता रहती है। ठीक है ना? हाँ, इसलिए इनकी स्त्री पुत्र आदि की क्या रहती है? चिंता। चिंता रहती है।
ठीक है ना। अब जैसे पुत्र है, अब पुत्र को आपने कहीं भेजा, अब जब तक वो लौट के नहीं आ जाए तब तक आपको क्या रहेगी? चिंता रहती है। चिंता रहेगी। काम मान लो 1 घंटे का आया, वो अब 3 घंटे में भी नहीं आया, तब क्या हो जाएगी? ठीक है, बिल्कुल चिंता होगी। चिंता होगी तो जबरी तो नहीं हो गया कि ये आया क्यों नहीं, देखो कहाँ है कि नहीं। तो कहने वाला यह कि ये एक विचार ऐसा हुआ कि ये मेरे हैं, हाँ। चिंता चालू हो गई। अब आप ऐसे में कहा जाए कि आप आत्मा का ध्यान लगाओ तो लग जाएगा? नहीं, आप ऊपर नीचे होंगे, आप तो लगे बहुत होंगे उससे। हाँ। अब इसके बाद आया प्राणियों के साथ संगति, तो ये भी ध्यान दे, इसी में भी ध्यान भटकता है क्या? सही बात है। जो इष्ट है वो, जो अनिष्ट है वो, उन लोगों की चिंता। हाँ। अब मेरे हैं तो अब मेरे कैसे रहे, बने रहें कि नहीं? बिल्कुल बने रहे, स्वस्थ रहे, सही बने रहे। रहे। अब बने रहें तो इनके लिए अगर मान लो हम नहीं हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो और लोगों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं उनके संग है? हाँ, सही बात। क्या करे कविता जी? हाँ जी, हाँ, जोड़ना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जी। प्राणियों की संगति। हाँ क्या हाँ कि अगर हम नहीं है तो ये रहेंगे कि नहीं, हाँ। इनसे संपर्क करो कि नहीं। हम्म, तो इसलिए अब इसमें ये मेरे हैं, इसमें अन्य प्राणियों की संगति भी आ गई। हम्म, क्या? हाँ जी। और की जो संगति कर रहे हैं इनको भी तो है भाई, ये जैसे मेरे दोस्त हैं, ये मेरे हाँ, और तो ये संपर्क क्यों बढ़ाए जानकार जा हैं रहे मेरे, हैं? कि जरूरत पड़ने पे ही संपर्क काम आए। हाँ, जरूरत पड़ने पे काम आए। तो जरूरत कब पड़ेगी? सुख दुख में हाँ जी। कि नहीं। तो इसलिए इनसे संपर्क करो। इसलिए इनसे संपर्क रखो, संगति रखो इनकी। हाँ, संगति रहो। आप संगति रखोगे तो जैसे यहाँ सुख दुख है, उनके भी सुख दुख है कि नहीं। तो उनके सुख दुखों का चिंतन कौन करेगा? हाँ, अगर आप उनसे मेल मिलाप रखेंगे तो आप उनके सुख दुखों को तो देखना पड़ेंगे आपको। वो है, अब उनको दुख है तो उनके दुख में शामिल होना पड़ेगा, सुख में भी हाँ। शामिल होना पड़ेगा। जाते नहीं जब हम लोग हाँ, सबके दुख जब सुख और में। जीवों को अपने सुख दुख में आप जोड़ोगे कि नहीं, उनसे मदद चाहोगे तो उनकी मदद भी करना पड़ेगी। हाँ जी। तो उनके हालचाल पूछना पड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, पूछने पड़ेंगे। तो फिर उनकी चिंता। हाँ, वो चिंता रहती है ना कि हमें वहाँ जाना है, उनको ये कुछ भी जो भी घटना घटती है घरों में। ठीक है ना। और रोग आदि से वेदना, हाँ, वो तो दिख ही रही है, सबको ही दिख रही है। कि नहीं। अब शरीर में रोग हो जाए हाँ, अब बराबर काय का वेदन होता है, और रोग कहीं होता, उसी पे दिमाग रहता है और कहीं रहता नहीं रोग है। संबंधी पीड़ा का कि नहीं। जी। रोग संबंधी विचार रोग का विचार होता है कि ये कब दूर हो, कैसे हो गया, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या औषधि लें कि नहीं। इसका चिंतन होता है कि चिंता होती है। नहीं, चिंता होती है। हाँ, ठीक है ना। तब ध्यान नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, ये सब मूर्छा के भाव बता रहे, मूर्छा है ये सारी चीजें। मूर्छा का मतलब एक बेहोशी है। हाँ। क्या? हाँ, मतलब अपना मूर्छा इसमें कि इन भावों में ऐसा लग रहा है ये मेरे भाव है और ये हो कहीं और से रहे हैं, कैसे। मतलब ये मूर्छा का मतलब है कि जो स्वरूप है कि नहीं, स्वरूप से बाहर हो जाना, स्वरूप का ध्यान ही नहीं रहना, स्वरूप के संबंध में विपरीतता, ये सब क्या है? सब मूर्छा है ये। सब मूर्छा है। हाँ। बेहोशी कि नहीं। होश तो उसको कहेंगे जो अपने को आप रूप से जानता है, वो तो होश में है। हाँ जी। क्या हाँ जी। कोई ये बेहोश है क्या होश में है, ये कैसे जाना जाए? हाँ, कि जो अपने को जान रहा है वो तो होश में है, और जो अपने को जानता नहीं है वो सब अब जो अपने को नहीं जानना वो मूर्छा है। वो ये सब भाव आएंगे उसके जो ऊपर लिखे हैं कि उसको चिंता हाँ, नहीं रहेगी, आएंगे। ये सारे भाव दिखाई देंगे जिसको। हाँ, मूर्छा। हाँ, एक तो
एक जैसे मेडिकल साइंस में कोई बेहोश हो जाए हाँ कि नहीं, हाँ तो उसको तो मूर्छा आ गई से, तो ये तो सब समझ रहे हैं कि जी नहीं। जी, वो मूर्छा तो लेकिन सही एक कर सकते मानसिक, हैं। हाँ, वो तो हो लेकिन एक सकता है। मानसिक बेहोशी है वो, हाँ, ये आसान नहीं है इसको हटाना। हाँ, उसको पता ही नहीं चलता है। उसका नहीं, क्योंकि कोई देख जान नहीं सकता उस मूर्छा को। हाँ, कि नहीं, जैसे शरीर में हो, ये क्या है। ये मन की मूर्छा है, मन से मूर्छा है ये। हाँ, ये मन से मूर्छा है, हाँ मानसिक बेहोशी है ये, हाँ कि हाँ नहीं। हाँ क्योंकि शरीर तो मैं नहीं है, जी मैं है और शरीर अलग है। जी। लेकिन विचार में क्या आ रहा है, हाँ, कि मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ, तो ये बेहोशी है। बेहोशी का भाव है सारे। हाँ, ये इसका नाम मूर्छा है। ये है मूर्छा। हाँ, और ये होगा मैं शरीर हूँ, तो ये सब चिंता इस तरह की जो ऊपर दिखाई है सारी होंगी। हाँ, अब इसके साथ इतनी बातें और जुड़ी हैं, ये सब जुड़ जाएंगी, शरीर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि सारी ऊपर वाली। ठीक है ना। हाँ जी तो अब मैं को जानने का जो स्मरण है, उसको जो जो रोका है वो सब मूर्छा है। हाँ जी क्या? हाँ जी। मैं को जानने के स्मरण को जो रोकेगा वो ये मूर्छा कहलाती है। हाँ, अब त्रिपुत्र आदि मेरे हैं, तो इनकी चिंता भी मैं के स्मरण को रोकता है, बिल्कुल इसलिए इनके बारे में ये मेरे हैं, ये भी मूर्छा भाव है। जी प्राणियों की संगति करना, ये भी मूर्छा भाव है। जी। अब वो तो निर्जन स्थान पे वो तो प्राणियों की संगति छोड़ते हैं, जिसको मूर्छा नहीं होती। हाँ, वो तो छोड़ छोड़ के जाते हैं। और क्या ये संगति प्राणियों हो की रही है। संगति, अगर प्राणियों की संगति की जा रही है, हाँ तो कोई ना कोई वजह है हाँ कि नहीं है। हाँ जी, है वजह, तभी तो। तो वो एक बात को छोड़ के और कोई भी वजह हो सकती है। क्या? एक बात को छोड़ के, हाँ, और कोई भी वजह हो सकती है, एक बात को छोड़ के मतलब, एक वजह नहीं होगी केवल, है। एक बात को छोड़ के मतलब वो आप बताओ। मतलब कि अपने शुद्ध अपने स्वरूप का, स्वरूप की जानकारी नहीं होगी। अपने अगर हम शुद्ध स्वरूप को जैसे प्राणियों की संगति की जाए हाँ कि नहीं, हाँ जी तो उसमें एक प्रयोजन को छोड़ के बाकी कोई भी प्रयोजन हो सकता है। हाँ प्राणियों की संगति किसी से मदद लेने के लिए भी की जाती है हाँ कि नहीं। हाँ हाँ आपत्ति विपत्ति में काम आए, इसके लिए भी की जाती है। या हमारे सुख दुख को देखें, इसके लिए भी की जाती है। लेकिन कोई आत्मा के अनुभव के लिए प्राणियों की संगति नहीं करता, नहीं, उसके लिए तो अलग, उसको निर्जन स्थान उसके लिए तो इनसे दूर ही रह जाता है। इनसे दूर। क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो आई कि नहीं एक बात। हाँ आई ना एक बात। हाँ, केवल आत्मा को अनुभव करने के लिए प्राणियों की संगति कोई नहीं करता। हाँ हाँ, और जो प्राणियों को संगति होगी तो आत्मा हाँ। अनुभव नहीं होगा, क्योंकि दिमाग उधर ही रहेगा। हाँ, बाकी अगर आत्मा का प्रयोजन नहीं है तो और अनेक प्रयोजन है कि नहीं है। हाँ जी जी उनमें प्राणियों की संगति होती है कि नहीं। जैसे आपको किसी का समर्थन चाहिए किसी काम में कि नहीं, तो प्राणियों की संगति होगी कि नहीं। जी। जैसे नेता लोग करते हैं ना जनसंपर्क, हाँ, वो सब ये टीम बनाते हैं, टीम मोक्ष टोली। जाना है कि नेता बनना है। इन्हें तो नेता बनना है ना, मोक्ष जाने का काम थोड़ी करेंगे, तभी तो उनको संगति चाहिए। हाँ, संगति चाहिए, लेकिन आत्मा के अनुभव के लिए संगति नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ और जिसको आत्मा अनुभव है, जो सच्चा सुख चाहता है, वो तो छोड़ छोड़ के संगति छोड़ता है। भाई साहब, हाँ, लेकिन उसमें क्या नाम है, सत्संग में भी तो प्राणियों की संगति होती है। तो सत्संग में प्राणियों की संगति होती है, लेकिन उसमें प्रयोजन क्या रहता है। हाँ, वो अपने शुद्ध स्वरूप को जानने का प्रयोजन। हाँ, तो इसलिए वो मूर्छा नहीं है। वहाँ मूर्छा खत्म करने के लिए अभ्यास हो रहा है उधर तो तो। पारलौकिक प्रयोजन हो गया ना। हाँ, ये बात है। हाँ, और दूसरी जगह लौकिक प्रयोजन रहता है। जितने ज्यादा संपर्क रखेंगे उतना हमारा यश बढ़ेगा कि नहीं। जितने ज्यादा संपर्क रखेंगे उतने लोगों का हमें समर्थन मिलेगा कि नहीं, तो हमारे काम आएंगे। सत्संग के बावजूद भी एकांत की शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए फिर भी एकांत की आवश्यकता ही पड़ेगी। वो भी फिर देखा जाए शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए वही कैटेगरी में जाएगा। जैसे अभी जैसे मान लो सब लोग इस
चर्चा में जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो आप किस लिए जुड़े हुए हो? ये तो होगी कि नहीं प्राणियों की संगति हाँ हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन आप इसमें आपके जुड़ने का प्रयोजन क्या है इस चर्चा में? शुद्ध आत्मा के स्वरूप को समझना। समझना। तो समझने के बाद फिर आप नहीं जुड़ोगे, फिर आप फिर ध्यान लगाओगे क्या? ठीक बात है, मतलब उधर से हटने के लिए ही है। हाँ, वो तो आप मतलब आपको थोड़ा हेल्प चाहिए इसलिए आप जुड़ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ, स्वरूप के चिंतन में आपको विशेष जानकारी चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए आप जुड़ रहे हो कि लौकिक यश वगैरह के लिए जुड़ रहे हो? नहीं वो तो यहाँ ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि आत्मा का अनुभव ऐसे किया जाता है, तो फिर आप फिर जुड़ोगे कि फिर ध्यान लगाओगे? नहीं तो ध्यान ही लगाएंगे, मतलब हाँ, ध्यान तो हाँ, तो फिर आखिर निर्जन स्थान ही तो तलाश किया। हाँ मतलब प्राणियों की संगति छोड़ी कि नहीं? हाँ छोड़नी पड़ी। हाँ, ऐसे तो समोसण में जीव जा रहे हैं कि नहीं? क्या करे कविता जी? हाँ जी भी ऐसे तो सब जा रहे हैं समूह शरण में, वहाँ पे तो समोसण जा रहे हैं, अब वहां से आत्मा का स्वरूप जान के ध्यान लगा रहे हैं। हाँ, फिर वो अकेले जाके ध्यान लगा रहे हैं। हाँ, फिर अकेले जाके ध्यान लगा रहे हैं, तो आखिर स्वरूप जानने में कमी आ रही थी, तभी तो गए समोसण में। हाँ जी जी। अब वहां से जान लिया, सीख लिया, अब ध्यान लगा रहे हैं, हाँ तो फिर निर्जन स्थान में गए कि नहीं? हाँ जी गए। सीधी बात है कि लौकिक प्रयोजन में मूर्छा है और हाँ। जो अपनी सत्संग है इसमें कोई मूर्छा नहीं। हाँ, इसमें नहीं है, लौकिक प्रयोजन में मूर्छा है। अगर आप प्राणियों की संगति लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर रहे हो कि नहीं, जैसे कोई यश के लिए करता है, कोई व्यापार बढ़ाने के लिए करता है कि नहीं, अनेक अनेक अपने अपने उनके विकल्प हैं। हाँ, एक काम हम कर रहे हैं कि आत्म अनुभव की मतलब हाँ। वो बढ़े, समझ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और एक तरफ और काम हो रहे हैं कि वो हाँ, दूसरा उधर प्रयोजन दूसरा है, यश जो के लिए हो लौकिक रहा है। प्रयोजन के लिए संपर्क किया जाता है वो सब मूर्छा में जाएगा क्या? ठीक बात। हाँ, ऐसे तो तीर्थंकर है, तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में होते तो उनकी तो बहुत प्रसिद्धि है कि नहीं है? हाँ लेकिन सबको छोड़ कर भी एकांत में गए कि नहीं गए? हाँ गए। तो मतलब लौकिक प्रयोजन की कोई उन्हें बात ही नहीं है। वहाँ तो मूर्छा और बढ़ेगी, यहाँ मूर्छा घटने का काम होगा। हाँ, इसलिए ये कहा जा रहा है कि प्राणियों के साथ संगति मूर्छा है, क्योंकि प्राणियों के साथ संगति में आपका प्रयोजन क्या है? हाँ, क्यों कर रहे हैं संगति? हम उससे कुछ चाह रहे हैं कि हम हाँ, कोई भी कुछ भी हमारे चीज़ काम आए काम कि नहीं? आएंगे। हाँ जी। तो बता आपके क्या काम आएंगे, कब काम आएंगे? और नहीं वो सुख हमारा दुख में काम आए कि नहीं? हमारा कुछ कर ही नहीं सकते, जबकि हमें पता हाँ, ही है। अब बता सुख दुख तो हो रहे हैं कर्म से, अब ये क्या करेंगे? वही ना हो रहा है यहाँ पे कर्म से, वो हमारा कुछ ना बिगाड़ कर सकते ना सुधार कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो प्राणियों की संगति करने वाला स्वयं मूर्छित है, वो स्वयं मूर्छित है, तभी हम भी इस तरह से। क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि सुख दुख कहाँ से हो रहे हैं और ये क्या करेंगे। हाँ जी हाँ जी क्या? सही बात है। हाँ, अगर कोई लौकिक प्रयोजन के लिए अगर इन प्राणियों संगति करे तो वो स्वयं भूला हुआ है कि नहीं? भूला हुआ है। बोला बोला। हाँ, क्योंकि हमारे सुख दुख में काम आएंगे, अब सुख दुख तो कर्म से आएंगे कि नहीं? सही बात है, कोई ऐसे कुछ कर ही नहीं सकता, कोई करता होता हाँ, तो वो हाँ, और जीव क्या कर सकते तब तो हैं? ये कहते हैं कि हाँ संगति करो भाई, क्योंकि वो तुम्हारे में बदल सकते हैं कुछ। जब हमारे में कोई बदल ही नहीं सकता तो फिर कभी ऐसा होता है कोई किसी को राग आए, वो कोई किसी का दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करे लेकिन दुख दूर ना हो पाए, ऐसा भी होता है कि नहीं? और कभी ऐसा होता है प्रयत्न करे और दुख दूर हो भी जाए और कि नहीं? सब की व्यवस्था। तो वो तो कर्म के अधीन हुआ कि नहीं? अब कोई लौकिक प्रयोजनों की संगति, लौकिक प्रयोजन की सहित प्राणियों की संगति करने लगे कि यही सब करेंगे तो वो स्वयं मूर्छित है क्या? स्वयं मूर्छित है वो। तभी तो सोच ऐसा विचार है। हाँ, तभी तो ऐसा विचार आया कि ये यही दूर करेंगे,
और जिसको ऐसा विचार नहीं है वो लोग प्राणियों की संगति करते ही नहीं। तो हमारा ये तो कर्म से होगा कि नहीं। और कर्म तो पुद्गल की शक्ति है कि नहीं। हाँ और अगर आत्मा का ध्यान किया जाए तो कर्म नष्ट हो जाएगा। क्या हाँ, नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा। तो जो सुख दुख हो रहे थे, जिसके लिए आप लौकिक जीवों की संगति कर रहे थे, प्राणियों की, वो करनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात क्या है। ठीक है ना। हम्म, तो ये प्राणियों के साथ संगति काय में गई, मूर्छा में। अब रोग की वेदना वगैरह है कि नहीं, तो उसमें भी चित्त काय में लगा रहता है, रोग के विचार में हम्म, कि रोग कैसे दूर हो कि नहीं, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, कौन सी औषधि लें। तब भी क्या होता है, ध्यान नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है, तीव्र निद्रा और क्रोध। तीव्र निद्रा। तीव्र निद्रा में भी क्या है, ध्यान की नाश होता है। हाँ, होगा ही नहीं उस समय जब तीव्र निद्रा होगी तो। हाँ, तब तीव्र निद्रा आएगी, यानी दर्शनावरणी की उदीर्णा होगी, तो अभी मूर्छा आ जाएगी। हाँ जी। जैसे सोया हुआ जीव कैसा है, हाँ, सोया हुआ जीव मरे के समान हैं? मरे के समान मरे के समान होता है। कौन? सोया हुआ जीव। सोया हुआ जीव कि नहीं। और जीव का भी मरता नहीं है। क्या? हाँ, वो तो कभी मरता ही नहीं जीव तो मरता नहीं है, लेकिन एक ऐसी दशा है, उस समय मरे के समान हो जाता है। हाँ, ये तीव्र अच्छा निद्रा का जब वो आता है, उदय उदीर्णा होती है तब। हाँ, और सच्चाई ये है कि जीव कभी मरता नहीं है, लेकिन एक कर्म है, उसके विशेष प्रभाव से तीव्र निद्रा होती है, तब मरे जैसा हो जाता है। अच्छा, नहीं। दर्शनावरणी का कर्म का। हाँ, निद्रा में अब कोई निद्रा में कोई आत्म अनुभूति कर पाएगा नहीं। तो देखो फिर मूर्छा आ गई। और उसके बाद फिर क्रोध। क्रोध में भी ऐसे ही होता है, जब किसी को तेज क्रोध आता है तो फिर हाँ, कहाँ तो अभी ध्यान का नाश होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ जो कसाए है ना, सारी कुछ है। हाँ, इसमें मूर्छा हाँ, होती है। इनके प्रभाव से भी क्या होता है, मूर्छा होती है। मतलब ध्यान का नाश हो जाता है। हाँ, सही बात। मुख्य बात ध्यान की है। क्या जी, कहेगी है? ध्यान की। हाँ, ध्यान स्वरूप का चिंतन है, उसको जो मेट है वो मूर्छा में गिना जाएगा। क्या? हाँ जी, हाँ जी, उसको जो मेटे वो मूर्छा है। हाँ, अब जैसे मोह है हाँ। कि नहीं, दर्शन मोह, तो वो तो साक्षात मूर्छा है ही हाँ जी। कि नहीं। हाँ उसमें तो स्वपर का कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। हाँ हाँ ये तो एक बात हो गई। हाँ जी। अगर दर्शन मोह नहीं है तो फिर ये चीजें भी क्या होती हैं, उस ध्यान को नाश कर देती हैं। क्या? हाँ, अगर दर्शन मोह नहीं होता तो भी ये क्रोधमान माया जो कषाय हैं ये कथाएं हैं कि नहीं, प्राणियों की संगति है, हाँ ये सब क्या कर देती हैं, उस ध्यान को होने नहीं देंगी। हाँ, वो ठहरने नहीं देंगी उसमें। हाँ, जिससे निष्कर्म अवस्था हो जाए। क्या? हाँ जिस ध्यान से क्या हो जाए, हाँ, निष्कर्म अवस्था हो जाए। हाँ, निष्कर्म अवस्था हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, आत्मा के गुण प्रकट हो जाए कि नहीं, उनको रोक दिया जाता है। ठीक है ना। हाँ जी, ये अलग अलग स्टेजेस आ जाती है ना। हाँ, लेकिन अगर निर्जन स्थान का आश्रय लिया जाए तो ये सिद्धि हो सकती है ध्यान की। हाँ, तो ये सब बातें रुकती हैं हाँ, कि नहीं, रुक जाएगा। हाँ, और ध्यान की विशेष ध्यान की सिद्धि हो जाती है जी जी। कि नहीं, और जो प्रयोजन है वो हो जाता है पूरा। हाँ जी। पढ़िए। भावार्थ: स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, हाँ, इस प्रकार के परिणाम का नाम मूर्छा है। बस एक बात आ गई, ये मेरे हैं, इसी परिणाम का नाम मूर्छा है। मेरे, हाँ,
ये मूर्छा भाव। अब ध्यान ना, इससे ध्यान का नाश हो जाएगा क्या? जी अगर मेरे हैं तो आप उनकी रक्षा वृद्धि के नहीं, हाँ सुख दुख को देखना, ये सब लगेगा मन। हाँ। अगर मेरे हैं तो फिर करने के भाव क्यों आ रहे हैं, उनको पलटने का भाव क्यों आ रहा है? हाँ, मेरे में तो कुछ पलट, जो है तो है मेरे में, तो उसको तो पलट ही नहीं सकते। तमाम लोग दुखी हो रहे हैं कि हाँ नहीं? हाँ। तो आप किन किन के दुख में शामिल होने जा रहे हैं? किसी के भी नहीं जा रहे कहीं फिर। नहीं जा रहे। जब तक हम, तो हाँ, नहीं। जब तक मेरापन नहीं हाँ, आ रहा उनमें हमें, तो हम हाँ। जाएंगे ही नहीं वहां पर। हाँ, तो जब तक मेरापन नहीं आ रहा तब तक आप नहीं जा रहे। हाँ, जहाँ हमें राग आ रहा है, किसी से मेरापन है, वहां हम उनकी चिंता में आकुलित रहते हैं हर समय। है ना? अब क्या कह रहे हैं? स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, इस प्रकार के परिणाम का नाम मूर्छा है। इसलिए इससे मनुष्य को नाना प्रकार की चिंताएं, हाँ, नाना प्रकार की चिंताएं होती हैं। इनकी रक्षा वृद्धि, इन्हें सुखी करना, यानी दुख दूर करना, इनके दुख को देखना, काय का दुख है, कैसा दुख है, यानी जब तक दुख दूर नहीं हो जाए तब तक चिंता बनी रहती है। क्या जी रहती कि नहीं? हाँ, रहती है। हाँ। अब देखो, मूर्छा दो तरह की है कि नहीं? हाँ एक तो स्वरूप में विपरीत अभिनिवेश रखे, वो भी मूर्छा है। हाँ क्या? हाँ जी, सब स्वरूप में विपरीत अभिनिवेश ही, ये भी मूर्छा है एक तो। ये मूर्छा है कि नहीं? जैसे शरीर में हो हाँ कि नहीं, हाँ मूर्छा ही परग्रह है जी कि नहीं? पर का आग्रह। हाँ जी। परग्रह माने क्या? पर का आग्रह है। हाँ, पर का आग्रह। पर का आग्रह माने क्या? ये मैं हूँ, इसका ग्रहण मतलब ये शरीर मैं हूँ। हाँ, पर माने शरीर। जी अब शरीर का आग्रह, जी, तो शरीर का आग्रह क्या है? ये मैं हूँ। हाँ, क्या शरीर में हूँ? हाँ तो एक तो ये मूर्छा है ना, जो कि मोह के उदय से हुई है। जी अब एक मूर्छा वो है कि जो मैं का पता होने पर भी उसमें उसके ध्यान में नहीं लगने पाया, क्या उसको रोक है? क्या? अब जो, हाँ, मतलब जो उसको रोके उस काम को, कि मैं का ना पता हो। हाँ, मैं का पता हो, अगर हो तो ठीक है, उसको मैं स्थिर नहीं होने दे। हाँ, स्थिर नहीं होने दे। हाँ जी। कि नहीं? अब जैसे स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं कि नहीं, पर ये चिंता है, ये ध्यान को रोक देगी क्या? हाँ, उस समय ध्यान नहीं होगा जिस समय इनकी चिंता होगी तो। है ना? और प्राणियों की संगति भी ध्यान को रोक देगी। हाँ जी जी। खूब आपको पता हो कि मैं कौन हूँ, हाँ क्या? नहीं, हाँ, उस समय होगा ही नहीं। नहीं, उस समय नहीं हो पाएगा। जी, रोग आदि की वेदना है कि उस नहीं? समय भी नहीं हो पाएगा। हाँ, उस समय भी नहीं हो पाएगा। तीव्र निंदा है, तीव्र निद्रा है कि नहीं? उसमें भी नहीं होगा। उसमें भी नहीं हो पाएगा। क्रोध आदि कषायों का अगर तीव्रता है तो भी नहीं हो पाएगा। तो भी नहीं होगा। ठीक है ना? ये सब साथ साथ चलते हैं ना, मैं मेरे भाव, अनंत अनुबंधी और दर्शन मोह के दोनों भाव साथ साथ रहते हैं, तो सारी ये बातें आ जाती हैं फिर। पढ़िए। और इस मूर्छा से ध्यान का सर्वथा नाश होता है, तो हो ही गया। दस भावार्थ है, स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, इस प्रकार के परिणाम का नाम मूर्छा है। इसलिए इससे मनुष्य को नाना प्रकार की चिंताएं, प्राणियों के साथ संगति, रोग आदि से तीव्र वेदना, अधिक निद्रा, क्रोध, मान, माया आदि कषायों की उत्पत्ति होती है और ध्यान का नाश होता है। अर्थात ये बात आगे निकल के क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, ध्यान क्या का नाश निकल के है? हाँ, ध्यान का नाश होता है। हाँ जी ये ध्यान का नाश है ना, जी। तो अगर ध्यान का जहाँ नाश हो गया, अब आपका स्वरूप अनुभूति हो ही नहीं पाएगी। नहीं हो पाएगी जी। तो अब ध्यान के नाश में ये चीजें सब रोक बाधा है कि नहीं? हाँ जी, ये सारी चीजें बाधा हैं। हाँ जी। अब जब ध्यान का नाश हो गया यानी मूर्छित हो गया क्या? हाँ जी।
मूर्छा के समान ही है, हाँ। ध्यान का नाश होना। या आत्मा का स्मरण अगर नहीं रहा, किसी वजह से छूट गया, तो क्या हो गया? तो इसके पर का आग्रही होगा, परिग्रही होगा, उसमें मूर्छा मूर्छित हो गया। जी जी कि नहीं? अब स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, इस तरह का विचार, प्राणियों की संगति, कि नहीं, वेदना का, रोग आदि की वेदना का चिंतन, क्रोध आदि कषायों के वशीभूत होके, कि नहीं, उनके 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 अनुसार आचरण करना। परिवर्तन करना। हाँ, जी तो ये सब क्या हो गया? ध्यान का नाश होता है इनसे। जी। अब आगे क्या लिखा? अर्थात मूर्छित मनुष्य किसी प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता। हाँ, किसी प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता। किसी प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? अपने स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकता। किसी प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता मतलब ऐसा कोई ध्यान नहीं हो सकता जिससे आत्मा सुखी हो। क्या? अच्छा। ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी ध्यान नहीं हो सकता जिससे आत्मा सुखी हो। इन चीजों में लग के ऐसा कोई ध्यान नहीं होगा। ऐसा कोई ध्यान नहीं होगा जिससे आत्मा के गुणों की वृद्धि हो जाए, प्रकटता हो जाए, आत्मा सुखी हो जाए, कि नहीं? ठीक बात है भैया। आत्मा के साथ कर्म का संबंध छूट जाए, कि नहीं? ऐसा कोई ध्यान नहीं हो पाएगा। जी जी। और कोई बात तो है ही नहीं। पर ऐसा भैया केवल एक दिक्कत इस बात की है कि हमारे साथ कर्म का संबंध है। हाँ जी। कर्म संबंध के कारण से और कर्म की अनेक जो विक्रियां है, कि नहीं, उनकी वजह से गुणों का घात हुआ है, कि नहीं? हाँ जी। तो अब उससे क्या हुआ है कि आत्मा अपने सुख को नहीं ले पा रहा है। नहीं ले पा रहा जी। क्योंकि अपने सुख को लेगा अगर तो ज्ञान से लेगा। हाँ जी। अपना ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा क्योंकि इन सब चीजों में इतने लग गए कि मूर्छित हो गए। अब मूर्छित है जी, नहीं? तो अब आचार्य ने कहा कि मूर्छित जीव को किसी तरह का ध्यान नहीं हो सकता। ठीक। तो अब हम विचार करें किसी तरह का ध्यान नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है? कि जिससे अपने गुणों की प्रकटता हो उस तरह का कोई ध्यान नहीं होगा। इस तरह का ध्यान नहीं हो सकता। जी जी। बाकी तो बहुत से ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये तो चल ही रहे हैं, ये तो सब हो रहे हैं। हाँ जी। ये तो बिना चालू के ही चल रहे हैं, कि नहीं? चल रहे हैं। बिना प्रयत्न के ही चल रहे हैं। इनका लिए प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता। उनसे ही होंगे। जी, इनसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता इनके। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या? ध्यान का नाश होता है, मूर्छित मनुष्य किसी प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता। जी, मतलब ऐसा कोई ध्यान नहीं कर सकता जिससे आप सुखी हो जाए, कि नहीं? जी, हाँ जी। दुख दूर हो जाए, कर्म का संबंध छूट जाए, कि नहीं, आत्मा के गुणों की प्रकटता हो जाए। जी, ऐसा ध्यान नहीं हो पाया। ऐसा ध्यान नहीं है ना? जी। लेकिन एकांत का ग्रहण किया जाए, क्या? निर्जन स्थान का। निर्जन स्थान का ग्रहण किया जाए, शास्त्र का अभ्यास किया जाए, कि नहीं, वेद विज्ञान किया जाए, तत्व विचार किया जाए, कि नहीं, तो फिर हो सकता है। तो फिर ये ध्यान हो, धर्म ध्यान हो कि आगे के ध्यान भी हो। जी। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? निर्जन स्थान चाहिए। निर्जन स्थान। जी, ठीक है ना? जी, हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक है। तो ऐसे ही लिखा है, मूर्छित मनुष्य किसी प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता। किसी प्रकार के इतने सारे क्योंकि मूर्छित मनुष्य कैसे है भैया? मूर्छित मनुष्य कैसे? मूर्छित मनुष्य कैसे? कि मूर्छित मनुष्य ऐसे है कि जिसका चित्त स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं इसमें लगा हुआ है, तो मूर्छित है। तब मूर्छित है जी। जिसका चित्त प्राणियों की संगति में लगा हुआ है तो मूर्छित है। हाँ जी, इसलिए तो बहुत सारा जो अपने को छोड़कर दूसरे का विचार करता है तो मूर्छित है जी। क्या? अपने राग आदि को छोड़कर, कि नहीं,
दूसरे के राग आदि वगैरह का विचार करता है, दूसरे के सुख दुख को देखता है, तो क्या है वो? मूर्छित। मूर्छित है कि नहीं? शरीर में जो रोग आदि हुए हैं उनका चिंतन करता है कि नहीं? सर्व रोग रहित स्वयं है, अपना स्वरूप उसे नहीं देखता तो मूर्छित है। जी क्या जी। रोग कहाँ होता है? शरीर में। शरीर में। और रोग कहाँ नहीं होता? आत्मा में। आत्मा में कि नहीं? वो तो निरामय है कि नहीं? हाँ जी है। निरामय किसका नाम है? आत्मा का। हाँ, निरामय मतलब सर्व रोगों से रहित, हाँ। है ना? अब रोग हुआ शरीर में कि नहीं, तो अब उस रोग का चिंतन किया जाए, रोग की चिंता की जाए कि ये रोग कैसे हुआ, क्या कब दूर होगा, तो ये मूर्छित का लक्षण है। हाँ, ये मूर्छा भाव है सब। कि नहीं? हाँ जी। जबकि जो रोग है, तो रोग कहाँ पे है? शरीर में। शरीर में। तो शरीर में कितने रोग हैं? एक उंगली के उसमें पोरे में 96 रोग है। 96। ठीक है, एक पोरे। ठीक है। अब कोई भी रोग हो, किसी को भी हो, कि नहीं, हाँ तो उसको पता चल जाता है कि नहीं कि हमें रोग हुआ है? हाँ, पता चल जाता है। चल जाता है। तो अब वो उसको कह देता है कि नहीं, मतलब उसको जान रहा है कि नहीं कि हाँ रोग है? हाँ जी। तो अब जानने वाले में रोग है कि शरीर में रोग है? शरीर में है, जानने वाले में तो कोई रोग नहीं है, वो तो निरामय है। हाँ, लेकिन अगर मूर्छा होती है तब क्या लगता है? कि मैं रोगी, मैं बीमार हूँ। हाँ कि नहीं? हाँ। तो देखो, अब ध्यान नहीं हो पाएगा। नहीं, वो क्योंकि मैं बीमार आ गया ना, जिस समय मैं इधर चला गया बुद्धि, तो अपने स्वरूप पे रहेगी नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। अब क्या करे? अब मुक्ति हेतु ध्यान के कारणों का प्ररूपण करते हैं। हाँ, अब आचार्य ने कहा, अब मुक्ति हेतु ध्यान की सिद्धि के लिए ध्यान के कारणों का उपदेश देते हैं। हाँ जी, उसका कारण बताएंगे। हाँ। सब संग तज एकांत थल, तत्वज्ञ सब चिंता रहित, निर्बाधता मन वचन तन वश, मुक्ति हेतु ध्यान नित। अर्थात बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग, एकांत स्थान, तत्वों का ज्ञान, समस्त प्रकार की चिंताओं से रहित पना, किसी प्रकार की बाधा का ना होना और मन वचन तथा काया के वश करना, ये ध्यान के कारण है। और इनका आश्रय करने से मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखो, फिर आ गई वही बात कि बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग। हाँ। तो ना, तो जब दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होगा तब ध्यान की सिद्धि होगी। क्या जी। अभी कल नियम सार की क्लास में आया था, मध्यस्थ भाव में स्थित मुनि। क्या? हाँ। काय में? मध्यस्थ भाव में स्थित मुनि। हाँ, और उनको शुद्धोपयोग रूप आलोचना बरतती ही है। अच्छा। हाँ जी। है ना? हाँ तो उसमें बताया था मध्यस्थ भाव में स्थित। हाँ। मध्यस्थ भाव में रह के भावना भाई जाती है कि नहीं? तो उसको क्या कहा? अविकृतिकरण, आलोचना। अच्छा, आवृत्तिकरण। अविकृतिकरण मतलब आलोचना होती है। हाँ, कि नहीं? हाँ। नियम सार ग्रंथ में परम आलोचना अधिकार है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आलोचना के भेदों का कथन किया है। ठीक है। आलोचना का मतलब है वर्तमान में जो दोष हैं उनका त्याग करना। अच्छा जी।
क्या हाँ, वर्तमान के दोषों का त्याग करना आलोचना है। आलोचना है हाँ जी। कि नहीं? तो और वर्तमान ही भूत होता है, वही भविष्य बनता है। हाँ जी। क्या हाँ जी, वही। हाँ, जो वर्तमान है आज, वही कल को भूत होगा और वही भविष्य होगा। हाँ, वो वो भूत था, पहले भूत था। मतलब पहले भूत था वो, हाँ। वर्तमान, और अब भविष्य होगा वही कल। जैसे आपका नाम क्या है? जैसे कविता। कविता। तो मैं कविताओं ये विचार हो रहा है, हाँ तो जी। ये किस वजह से हो रहा है? ये सही है? नहीं, तो किस कारण से हो रहा है? दर्शन मुखी प्रकृति के उदय का। प्रकृति कहाँ से आई? ये पहले से बंधी थी पूर्व में, पहले तो आज से उदय में आ कि रही नहीं? है। तो पहले से दोष का बीज पहले से ही डला हुआ है। हाँ जी। मन में ऐसा विचार आया कि शरीर में हूँ, इसका बीज पहले से ही डला हुआ है। हाँ जी। अब उसका हो रहा है यहाँ उदय, कि नहीं? हो रहा है। हाँ जी। कभी तो ऐसा विचार आ रहा है शरीर में हूँ, हाँ। तो ये हो गया, भूत का हो गया। क्या भूत का जो कर्म का बीज डला हुआ है, वो यहाँ पे आज उदय आ रहा है। आज उसका फल आ रहा है। हाँ, ये फल तब ऐसा विचार हो रहा है कि शरीर में हूँ, ठीक है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया, भूत से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। कोई आज तो पैदा हुआ नहीं है ये, वाह। हाँ, नया नहीं है, ये तो पुराना ही चला आ रहा हाँ, इसका बीज तो पहले से ही डला हुआ है, है जी। कि नहीं? हाँ जी, तो अब ये हो गया भूत का। ठीक है। अब आज ये उदय आ रहा है, तो आज ये परिणाम हो रहा है कि शरीर में हूँ। हाँ जी। तो ये हो गया वर्तमान का दोष। हाँ जी। अब अगर इसका निराकरण नहीं किया जाए, तो भविष्य में यही फिर आ जाएगा। ये फिर आ जाएगा। हाँ, फिर नया, फिर ये मिथ्यात के साथ निकला हुआ वो दोबारा बन जाएगा, फिर वो दे दोबारा बन आएगा। जाएगा। हाँ हाँ। अब हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि वर्तमान को, अपना जो विचार है ना, ये मैं कविता हूँ, ये बदल लो। तो इसका मतलब है बदल कि सकते हमारे हैं। हाथ में वर्तमान है, वर्तमान कि है नहीं? हमारे हाथ में जी। मतलब हमारे हाथ का मतलब है कि हम कहाँ प्रयत्न कर सकते हैं दोष से निकलने का। बिल्कुल, अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा विचारों के हाँ, द्वारा बदल वर्तमान में सकते कर सकते हैं, हैं। कि नहीं? बिल्कुल। हाँ जी। अब वर्तमान में विचार क्या है? वर्तमान का विचार जैसे है कि मैं कविता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी होती है आलोचना। अच्छा, इसकी होती है आलोचना। हाँ, ठीक है। वर्तमान के दोष का निराकरण करने के लिए आलोचना होती है, कि अच्छा नहीं? जी। अब उस आलोचना के चार भेद हैं, जी। ठीक है ना? हाँ जी। उसमें एक भेद है आलोचन, हाँ आलुंचन, हाँ। अविकृतिकरण और भाव शुद्धि। अच्छा, अविकृतिकरण है ना? हाँ, हम्म। तो अविकृतिकरण में है मतलब शुद्धोपयोग रूप परिणति। अच्छा। हाँ, अविकृतिकरण माने क्या? शुद्धोपयोग। विचारों में विकृतपना नहीं आए। हाँ, अविकृत मतलब विकृतिपना नहीं आना। हाँ, विचारों में विकृति नहीं आए, अशुद्धता नहीं आए। हाँ। विचारों में शुद्ध वस्तु का स्मरण आए। अच्छा, तो जैसे भैया ये जो पहले वाली थी आलोचन, फिर आपने बोला आलुंचन, है ना? तो आलोचन मतलब तो ये हो गया कि शरीर में हूँ, ये वाला भाव आलोचन, इसकी आलोचना। नहीं, आलोचन का मतलब है कि आत्मानुभूति। अच्छा। क्या? अच्छा, आलोचन मतलब आत्मानुभूति। हाँ, आत्मानुभूति, समता भाव में स्थित होकर आत्मा का अनुभव करना। अच्छा। तभी तो वर्तमान का दोष खत्म होगा। हाँ, तभी खत्म होगा। वर्तमान का दोष क्या है? राग द्वेष मोह, यही तो है। हाँ जी। ठीक है ना? जी। अब ये कैसे मिटा है? आत्मानुभूति से। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है है नहीं? तो आत्मानुभूति करना आलोचन है। ओह अच्छा, हाँ, आत्मानुभूति करना आलोचन हो गया, ठीक है। ठीक है। तो फिर अब है आलुंचन। हम्म। तो आलुंचन में होता है कि जो दोष का जो बीज है वो उखाड़ दिया जाए। क्या? अच्छा, आलुंचन मतलब उखाड़ना। हाँ, उखाड़ना। आलुंचन माने उखाड़ना। अच्छा, दोष का जो बीज है वो उखाड़ दिया जाए। वो उखाड़ दिया जाए। अच्छा। हाँ। तो सब दोषों का बीज कौन है? कर्म। हाँ जी। नहीं, तो कर्म उखड़ जाए, ऐसा आत्मा का कोई प्रयत्न हो जिससे कर्म क्या हो, उखड़ जाए। अच्छा, ठीक है। उसका नाम क्या है? आलुंचन। तो उसके लिए आचार्य ने कहा कि जो पंचम भाव है, कि नहीं,
और पंचम भाव स्वरूप अपने को भाना, हम्म क्या हम्म पंचम भाव से अपने को भाना। भाना, हम्म तो पंचम भाव क्या है? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये भाव है पंचम भाव। नहीं, पंच जी तो उसका वो प्रयोग है, अच्छा उसका फल है। अच्छा पंचम भाव है जो 5 भाव है ना, अच्छा, ये जीवन, औपशमिक और ये वाले 5 भाव, हाँ ये हाँ, सब। 5 अच्छा अच्छा भाव है अच्छा। कि नहीं? हाँ है। पारिणामिक और पारिणामिक भाव से पारिणामिक अपने है, आप को भाना। और परम 5 में पारिणामिक से पारिणामिक भाव को भाना हाँ, 5 भाव है कि नहीं? है। जैसे औदायिक, औदायिक, औपसमिक, औपशमिक, सहायक और जी जी पारणामिक। जी जी जी। हाँ तो इसमें 4 भाव तो कर्म आश्रित हैं। हाँ, एक अपने पारिणामिक है, वो ये अपने। हाँ, पारणामिक भाव है वो स्थायी है। हाँ जी। क्या? हाँ, जो परिणामिक भाव है वो तो स्थायी है, लेकिन जो वो तो बाकी स्थायी है। वो कर्म से है। हाँ, बाकी अब जो औदायिक भाव है जो बदलते रहते ये हैं, बदलते रहते कि हैं नहीं? सारे। जी जी कि नहीं? कोई 6 उपसमय भाव वे भी घटते बढ़ते रहते हैं, जी कि नहीं? जी। और छायक भाव कर्म के 6 होने से होता है, हाँ हाँ। औपसमिक भाव कर्म के उपसम होने से होता है, कि नहीं? हम्म। तो अब आप पे कौन सा भाव है? हमारे यहाँ पे शौपशमिक भाव, इन 4 में से शौपशमिक और परिणामिक तो है ही। हाँ, कि नहीं? तो 6 उपसमय भाव में क्या है आपके पास? इंद्रियां है। इंद्रियां है, इंद्रियों में 6 उपसम इंद्रियों है, में कि शौपशमिक, हाँ नहीं? जी। ज्ञान और दर्शन होने की 6 उपसम है कि नहीं? है। है। और इधर अंतराय में 6 उपसम है, हम्म कि नहीं? अब जो मिट भी जाता है कि ये स्थायी है, नहीं, स्थायी नहीं है, बदल रहा है बार बार। बदल जाता है, घट बढ़ जाता है, हाँ जी। कि नहीं? तब जब 6 उपसम नहीं रहता तो फिर आत्मा दुखी होता है, अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर पाता विशेष तौर पे। तो भी क्या? दुखी होता है। जैसे एक इंद्रिय जीव में और हम में क्या अंतर है? हाँ, वहाँ पे वो अपनी जो दुख है, जो वेदना है, वो प्रकट नहीं कर पाते। जैसे यहाँ प्रकट दुखी नहीं है कर तो पा रहा है, हाँ छिप कि जाते नहीं? हैं। हाँ हाँ। हाँ, यहाँ और वो- जब तक दुख प्रकट नहीं किया जाए तब तक कुछ शांति मिलती नहीं है। हाँ जी क्या? हाँ जी। जैसे कोई दुखी है तो अगर वो अपने दुख को किसी से कह दे तो उसका हल्का हो जाता है कि नहीं मन? हाँ, हो जाता है। और वो नहीं कह पाए तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उठता रहता है। तो एक इंद्रिय जीव बहुत दुखी है, हाँ, तो वो क्या? कुछ कह नहीं सकता, तो और परेशान है और आकुलित कह है नहीं बहुत सकते, ज्यादा। उपाय नहीं कर सकते। महाकुलित है बिना उपाय के तो। लेकिन जब जब 6 उपसमिक शक्ति मिलती है तो उपाय कर सकते हैं, हाँ जी लेकिन वो शक्ति स्थायी नहीं है, जी तो वो आत्मा फिर दुखी हो जाता है। जी। क्या? हाँ और उदय में दुखी है ही, हाँ कि नहीं है? है। अब उदय भी बदल जाता है, जैसे किसी का सातक उदय है, सातक आ गया जी तो फिर भी दुखी रहा कि नहीं? हाँ जी। अब ऑप्शन हुआ है नहीं हाँ, कि है, नहीं है। तो वो कब होगा? जब आत्मानुभूति होगी तब होगा कर्मों का उपशम तो कौन से कर्म का होगा? मोहिनी का, क्योंकि उसी में होता मोहिनी है। का, हाँ कि नहीं? हाँ दर्शन होने का और अनंतानंदी का, हाँ जी वो अभी है नहीं। हाँ जी। अब छायक भाव शायद तो है ही नहीं अभी। है ही नहीं, वो तो कर्म के 6 होने पर होगा, हाँ जी कि नहीं? हाँ जी। तो फिर हमको सुख का लाभ होगा कैसे? हाँ, जब वो हम फिर जब जो परिणामिक भाव है, जब उसको देखेंगे, अपने परिणामिक भाव को जानेंगे तब। हाँ, अब जो पारणामिक भाव है वो स्थायी है, वो कि स्थायी है, नहीं? क्योंकि हाँ, अगर उसको जानेंगे तो काम बन जाएगा। वो हमेशा है, हाँ कि नहीं? चाहे जीव 1 इंद्रिय में हो, चाहे 5 इंद्रिय में हो, चाहे कहीं में हो। हाँ, बाकी सारे भाव तो बदल रहे हैं, वो तो बाकी हमेशा रहता बाकी है। साहब कोई भाव तो ऐसे हैं जो है ही नहीं है, कोई है तो वे बदल रहे हैं, हाँ हाँ कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो अब जीव किसका आश्रय ले? हाँ, परिणामिक भाव का आश्रय लेगा। पारणामिक भाव का, जी बिल्कुल। कि नहीं? हाँ जी। अब वो पारणामिक भाव क्या है? वो चेतन है। चेतन भाव, जी कि नहीं? जी। और चेतन भाव की शकल क्या है? वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन। सहज दर्शन है, कि नहीं? सहज ज्ञान है। अब सहज ज्ञान क्या है? सहज ज्ञान है जो
सहज ज्ञान है जो स्वाभाविक रूप से स्वयं का जो प्रकाशन उसमें होता है, वो सहज ज्ञान है, स्वयं का जानना। अब वो सहज ज्ञान की व्यक्तता कहाँ से है? वो इंद्री से है। वो इंद्री से है कि नहीं? तो आपने भेद ज्ञान के बल से उस सहज ज्ञान को इंद्री से होते हुए प्रकट होते हुए देख लिया। हाँ, देख लिया जो। तो हाँ, इंद्री में तो ज्ञान है नहीं, हाँ, तो अब आप उसको भाने लगे कि नहीं? हाँ, मतलब जहाँ से ज्ञान हो रहा है उस वहां से वो चीज देख ली, और जहाँ से ज्ञान नहीं था देखी वहीं से। हाँ, जैसे तो इंद्री से वहाँ देख ली, इंद्री में तो ज्ञान था ज्ञान से नहीं, ज्ञान किसमें ज्ञान नहीं है? इंद्री में ज्ञान है नहीं, और और किसमें ज्ञान है? आत्मा में ज्ञान है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, जब जब वो पंचम भाव को नहीं भाया गया था कि नहीं, तब उस इंद्री में ज्ञान की कल्पना हो रही थी। हाँ, जब इंद्री में ज्ञान की कल्पना होती है कि ज्ञान तो इसमें है। अब जब तुमने अपने पंचम भाव को देखा तो इंद्री में ज्ञान की कल्पना हो रही थी, वो भी मिट गई। हाँ, मिटी, मिट गई, और ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो जानने में आ और गया। वो जानने में आ गया, वो प्रकट हो गया। जी जी। ठीक है ना? तो अब इसका नाम आलोचन है। ठीक है, ठीक है। अब कर्म उखड़ता है। अब कर्म उखड़ेगा। हाँ, ठीक है। जो चीज पहले जानने में नहीं आ रही थी, ज्ञान किसमें, ये नहीं पता था, और ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों में कल्पना होती थी कि इंद्रिय में ज्ञान है, ऐसी कल्पना से जो हो रही थी, अब वो मिट गई वो कल्पना। अब पता चल गया ज्ञान का क्या स्वरूप है, तो ये आलुंचन हुआ। ज्ञान किसमें है ना? आलुंचन हुआ। हाँ, अब आलुंचन वाला जीव हाँ, कि नहीं, हाँ। शुद्ध उपयोग रूप विशेष परिणति बरतती है कि नहीं, अच्छा, मतलब उसको आप प्रतिकरण कहा है। अच्छा, मतलब अब वो अपने जैसे अभी तो पता चली वस्तु का पता चला, अब वो उसमें बढ़ता है, उसमें उसका अनुभव उसमें ज्यादा देर ठहरता है शुद्धोपयोग में। ठहरता है तो अब ठहरता वही है जो मध्यस्थ भाव में है। हाँ, मध्यस्थ। अब है मध्यस्थ भाव मतलब कि जो राग द्वेष के भाव से अलग जो भाव है। नहीं, राग वो तो पंचम भाव को देखा तो राग देश तो फिर होंगे ही नहीं जी कि नहीं? जी। लेकिन अब वो जी और आगे बढ़ा है। हाँ, क्या हाँ, सुख के लिए, अपने शक्ति को प्रकट करने के लिए और आगे बढ़ेगा, तो अब वो जीव मध्यस्थ भाव में स्थित हो। अच्छा, तो ये मध्यस्थ और मध्यस्थ भाव का मतलब है कि वह जीव अब हिंसा रहे तो क्या? तो अच्छा, मध्यस्थ हिंसा रहित है या मध्यस्थ भैया के? अच्छा, अरे देखो, एक मध्यस्थ भाव तो ये है कि जो मोह का झगड़ा है उससे टूट गया। हाँ, यही सुना था। हाँ, ये इसलिए लग रहा था कि अच्छा। हाँ, हाँ, तो अब आगे का मार्ग नहीं है कोई। नहीं है ना आगे का, फिर हाँ हिंसा नहीं है, आगे फिर का उसकी मार्ग है रुकेगी। हाँ। कि जो त्रस और स्थावर जीवों के हिंसा से रहे तो वह मध्यस्थ है। अच्छा, तो अच्छा, मध्यस्थ की भी डेफिनेशन ऐसे अलग अलग तरीके हाँ, से सही है क्या? अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो वो भी आलोचना का भेद है जी कि नहीं, जिसमें शुद्ध उपयोग रूप परिणति बरतती है। ठीक है, उसमें शुद्धोपयोग रूप परिणति परिणति वर्तती होती है। है। हाँ, और मतलब बढ़ता है अभी उसमें। आपने हमारे अंदाज में ये विषय आपने सुने नहीं है, उसमें अभी चलता रहे नियम सार में। भैया सुन नहीं पा रही मैं, वो इसलिए नहीं पता चल रहा, सुनती ना तो तो आता है इसलिए सब आपको कुछ। कोई मालूम नहीं है। तो आप 2-3 दिन के पीछे की रिकॉर्डिंग देखो, उसमें ठीक है। इसका खुलासा हुआ है। अच्छा भैया, ठीक है, देखूंगी। हाँ, ठीक ना? वो आचार्य ने यहाँ पे कहा है, जी जी। वो कहा कि नहीं हाँ जी, कहा कि है। भाई अभ्यंतर दोनों प्रकार के परग्रह का त्याग, एकांत स्थान, तत्वों का ज्ञान विक्रम है। जब आपको आत्मा अनात्मा का भेद हो गया, अब अगर आपने अपने गुणों को प्रकटता शीघ्रता से करना चाह रहे हो तो आप मध्यस्थ हो। ठीक है। तो मध्यस्थ होने के लिए क्या है? वाह अभ्यंतर दोनों प्रकार के परग्रह का त्याग। हाँ, दोनों प्रकार के परग्रह त्याग किस लिए किया गया है? अपने शुद्ध स्वरूप की सिद्धि के लिए। शुद्ध स्वरूप का पता तो चल गया है। हाँ, अब हिंसा रोकने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो पता चल गया, अब हिंसा रोकने के लिए जो आया। बहरंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है। हाँ, तभी तो शुद्ध रूप परिणति बरतेगी। जी, हाँ, ठीक है। हाँ, अगर आप हिंसा रहित नहीं हो तो मध्यस्थ नहीं हो हाँ जी। कि नहीं? भले ही आपको आत्मा का पता है, हाँ, लेकिन मध्यस्थ नहीं है। हाँ, जैसे आत्मा का पता तो 14 गुण स्थान में हो जाता है। हाँ, हाँ, तो फिर जो मनराज में और अग्र समदृष्टि में अंतर क्या है? हाँ, वहाँ पे हिंसा ज्यादा है, वहाँ हिंसा
मतलब वो मध्यस्थ नहीं है अभी। मध्यस्थ नहीं है। हाँ अच्छा जी। हाँ, पूर्ण रूप से हिंसा नहीं रुकी है हाँ कि नहीं। जी। तो अब जब मध्यस्थ होता है जीव, तब परग्रह का त्यागी बनता है कि नहीं। हाँ हाँ तब एकांत स्थान लगता है क्या। हाँ कहाँ जी। रहता है फिर वो एकांत स्थान में, जंगल में, वन में जी कि नहीं, जी पहाड़ों के गुफाओं में। जी। और वहां बैठ के क्या होता है, तत्वों का चिंतन हाँ कि नहीं। तो जब आत्मा का विशेष तौर पे जब चिंतन होता है, तब सब चिंता खत्म हो जाती हैं जी कि नहीं। जी। पर लगा किसी प्रकार की बाधा का ना होना। हाँ जब अब सभी बात, जब सबरा भेद खुल गया कि नहीं, तो अब बाधा कहाँ रही। नहीं रही। और मन वचन काया को भस्म करना, अब मन वचन काया भस्म हो जाते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी जब हिंसा वगैरह नहीं रुकी, तभी तो मन वचन काया भस्म नहीं है। हाँ नहीं, ये ध्यान के कारण है कि नहीं। और इनका आश्रय करने से मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पूरा क्रम है। हाँ ये है ना? मोक्ष, हाँ मोक्ष का पूरा क्रम आ गया ना, वहां से यहाँ से वहां तक का। ठीक है। ठीक है ठीक। जी भैया। जावानी के ज्ञान से